साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म में। साथियों, पशु आहार है जो कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए और कौन सा पशु आहार देना चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। यदि आप दोस्तों अपने घर पे पशु रख रहे हैं, गाय भैंस बकरी सब कुछ रख रहे हैं, तो उन्हें पशु आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। कई पशुपालक भाई है जो अपने पशुओं को खल चोरी है या पशु आहार है वो देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता भी कितना देना होता है और कौन सा देना होता है और कितनी मात्रा में देना होता है। ये बहुत से पशुपालक भाई है उनको पता नहीं होता। दोस्तों, बहुत से पशु मालिक हैं जो एक गलती करते हैं, वो बहुत कुछ खिलाते हैं, कोई भी खिलाने में कमी नहीं रखते, फिर भी उनके पशु है, गाय है या भैंस है, उसका दूध है वो बढ़ता नहीं है। और कई बार पशु की जहर नहीं गिरती, कई बार पशु की पाचन क्रिया है जो वो मतलब उसका डाइजेशन सिस्टम होता है वो नहीं सही होता। बहुत सी दिक्कतें होती हैं जो पशुओं के अंदर देखने को मिलती है हमें। और ये दिक्कतें हैं जो होती किस कारण से है? मैग्नीशियम के कारण से, विटामिन की कमी से, फास्फोरस की कमी से, जिंक की कमी से, इनके कारण से दिक्कतें हैं जो पशु के अंदर आ जाती है। पशु हमारा बीमार पड़ जाता है, पशु ब्याता ढंग से नहीं है, बच्चा नहीं ढंग से देता, दूध कम कर देता है, वो इसी के कारण पशुओं में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये सब कमियां पूरी करने के लिए हमें पशु आहार देना अपने पशुओं को बहुत ही ज़रूरी है। और पशु आहार भी दोस्तों बहुत सी कंपनियों के आते हैं, सभी कंपनियों के अलग अलग आते हैं। ये जो आप बैग देख रहे हैं ये 50-50 किलो के बैग आते हैं। ये पशु आहार है जो ये दो टाइप में आता है, एक तो आता है पैलेट और एक आता है मैस। मतलब एक तो चूरा होता है और एक गोलियां होती है। और दोस्तों, ये जो पशु आहार है ये हमारे पशुओं को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमारे पशुओं का दूध बढ़ता है, उसकी फैट बढ़ती है और हमारे पशुओं में जो भी दिक्कत आती है ब्याने के अंदर वो भी इससे दूर होती है। इससे आपके पशु की कभी जहर नहीं अटकेगी, आपके पशु के अंदर कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। और कई बार पशुओं के अंदर दिक्कत होती है, पशु बैठ जाता है तो उसे खड़ा होने में बहुत दिक्कत आती है, तो वो भी दिक्कत है वो इससे दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत सी दिक्कतें हैं, अगर आप इनसे बचना चाहते हो, अगर आप अपने पशुओं को इनसे बचाना चाहते हो तो आप आज ही पशु आहार देना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। क्योंकि आज के युग में दोस्तों ये पशु आहार है जो ये अपने पशुओं को देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी दुधारू पशु है, आपके पास गाय है या भैंस है, उसको अगर आप देते हैं तो उसका दूध है जो ये डबल कर देगा। और जिस भी गाय भैंस का वजन नहीं बढ़ रहा तो उसका वजन है जो वो भी ये बहुत आसानी से बढ़ा देगा। और ये देना कितनी मात्रा में होता है दोस्तों, ये आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। दिन में 2 बार, जब भी आप सुबह दूध निकालते हैं तो जब दूध निकालें आप तो आप अपने पशु के आगे जो भी चारा डालते हैं, जो भी भूसा डालते हैं उसके अंदर ये मिला दीजिए। और ये कम से कम 2 किलो या 2.5 किलो आपने मिलाना है ये। और एक बात का आपने ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके पास गाय है तो आपने पैलेट फीड लेनी है। पैलेट फीड होती है जो गोलियां होती है जो वो फीड लेनी है। और अगर आपके पास भैंस है तो आपने दोस्तों मैस फीड आती है जो चूरा आता है वो लेना है। क्योंकि गाय होती है उसका दूध जो बढ़ाता है वो पैलेट होती है वो ज़्यादा बढ़ाती है, और जो भैंस के ऊपर जो असर करता है ज़्यादा तो वो मैस ज़्यादा असर करता है भैंस के ऊपर। मैंने ट्रायल लगा के देखा है बहुत बार, दोनों के अलग अलग रिजल्ट आते हैं। जैसे पैलेट का गाय के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट आएगा और मैस का भैंस के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट आएगा। और एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, जो ये फीड होती है, पैलेट है चाहे मैस है, इस फीड को हमने ज़्यादा देर भिगोना नहीं होता। ये ज़्यादातर तो हम अब सूखा ही डालते हैं अपने पशु को, मतलब बिना पानी मिलाए अपने पशु के आगे रिला देते हैं या मिला देते हैं, तो उसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आता है। अगर आपका पशु सूखा नहीं खाता है, फीड को गिल्ली भिगो के खाता है, तो आप अपने पशु को ज़्यादा देर नहीं भिगोनी है। फीड को आपने कम से कम 2 मिनट 3 मिनट इतना ही भिगोना है, भिगो के और आप अपने चारे में मिला दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह भिगो दी फीड और शाम को आप घेर रहे हो अपने पशु को डाल रहे हो, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है दोस्तों, उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों पशु आहार के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे और भी पशुपालक भाई है, किसान भाई है, उन तक ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।